जरा सोचिए किसी ऐसे लड़के के बारे में जो किसी भी काम के लिए हमेशा हाँ बोलता है। ऐसा कोई एक लड़का आपके रिलेटिव्स, आस पड़ोस या आपकी गली में ज़रूर होगा जो अपने काम को छोड़कर दूसरों के काम पहले करेगा, और इसी वजह से वह लड़का सबका प्यारा भी होगा। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि ऐसे लड़के अपने आप में अनहैप्पी, टायर्ड और टेंशन में होते हैं, और इसी हाँ बोलने की आदत में अपने आप को औरों से पीछे पाते हैं? क्या वो लड़के या व्यक्ति आप खुद हैं? तो आप बिल्कुल सही ऑडियो बुक सुन रहे हैं। इसमें आपको ना कहने के कुछ एडवांस मेथड बताऊंगा, जिससे आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट फिर से अचीव कर सकेंगे। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप अपने आप में एक अलग ही शांति महसूस करेंगे। ये ऑडियो बुक सुनने से किसी भी अननेसेसरी काम को ना कहने पर आपको फ्रीडम महसूस कराएगी। लेकिन ना बोलना सीखना इतना आसान नहीं है। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं। हो सकता है यदि आप यह आदत सीख लें तो आपके रिश्तेदार नाराज़ हो जाएं, लेकिन ये श्योर है कि इस आदत को सीखने के बाद आप अपनी खोई हुई सेल्फ रेस्पेक्ट फिर से पालेंगे। जब एक बार आप पूरे विश्वास एवं सहजता के साथ ना बोलना सीख लेंगे, फिर बिना डरे किसी को भी अननेसेसरी काम के लिए मना कर देंगे। तब लोग आपको समझने लगेंगे कि आपका समय भी आपके अपने लिए कीमती है, और फिर वही लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे और आपको एक निडर व्यक्ति के रूप में देखने लगेंगे। फिर यही तो असली बात है। क्या आप और जानना चाहते हैं? क्या आप हमेशा लोगों को खुश करने की अपनी चाहत को ख़त्म करना चाहते हैं? तो बने रहिए हमारे इस आने वाली न्यू चैप्टर्स की ऑडियो बुक के साथ, जिसमें मैं अपने निजी अनुभव से आपको नकारा लोगों को खुश करने के अनुभव बताऊंगा। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, जो है पहले मैं लोगों को खुश करने में ही लगा रहता था। चलिए शुरू करते हैं। मैं लोगों को खुश करने से बाहर निकल रहा हूँ। अगर आपने मुझे हाई स्कूल या कॉलेज के दिनों में देखा होता तो आपको किसी भी प्रकार की कोई मदद की ज़रूरत नहीं होती। मैं हमेशा ही मदद के लिए तैयार रहता था। सिर्फ आपको मुझसे पूछना ही था कि मैं अपनी सारी ज़रूरतों को छोड़कर आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता। हाँ कहने की मेरी यह आदत मेरी परिस्थितियों और कई कारणों के कारण बनी। हम उसे भाग 2 नहीं कहने के कारणों से संघर्ष में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही कहना काफ़ी है कि मैं अच्छी तरह से लोगों को खुश कर सकता हूँ, पर मेरी हालत बहुत ख़राब थी। हर बार जब भी मैं किसी को हाँ बोलता था तो ऐसा लगता था कि मैं कुछ सही कर रहा हूँ, मैं दूसरे व्यक्ति को खुश कर रहा था। ऐसा निर्णय कैसे पछतावा करने योग्य हो सकता है? दूसरों को हमेशा हाँ कहने वाली आवाज़ असल में खुद को ना कह रही थी। अपने खुद के लिए खर्च करने वाला समय अब मेरे लिए मौजूद ही नहीं था। जो पैसा दिया गया था वह अब मेरी ज़रूरत व इच्छाओं को पूरा करने के लिए मौजूद ही नहीं हो। यह बात तो सच है कि मैंने दूसरों को अपना समय व पैसा इस्तेमाल करने दिया, और इसके साथ ही मैंने उनके शौक़ों के लिए अपनी मेहनत लगाई, जबकि मैं अपने शौक़ों को भूल ही गया। जैसे कॉलेज जाते हुए मैंने एक ट्रक पिक कर लिया। अपने दोस्त की मदद के लिए मैं उसका एक प्रमुख सहायक हो गया। जैसा कि आप सोच सकते हैं, मुझे यह हमेशा करने के लिए कहा जाता था। बहुत बुरी तरह से लोगों को खुश करने के चक्कर में मैं हाँ कहने में बहुत जल्दी करता था। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पीछे से ना चलती रहती थी, क्योंकि मैं अपने शौक़ एवं अपनी प्राथमिकताएं रोक देता था। सबसे बुरी बात यह थी कि यह आवाज़ हमेशा से ही आती रहती थी। इस कारण मैं धीरे धीरे खुद से और उन लोगों से क्रोधित होने लगा जो रेगुलर मुझे मदद के लिए पूछते रहते थे। अब चीज़ें नीचे की ओर आ गई थीं। हर बार जब भी मुझे किसी के लिए कुछ करने को कहा जाता था तो मैं खुद के बारे में सोचे बिना हमेशा हाँ बोलता था। इसलिए दूसरों की मदद के लिए मैं इतना लगा रहता था, पर हर रजामंदी के बाद मेरे भीतर एक असंतुष्टि बढ़ती जाती, जिससे मेरे भीतर कटुता व निराशा आ जाती। समय के साथ मैंने दूसरों की मदद के चक्कर में अपने शौक़ का त्याग करना शुरू कर दिया, जबकि मैं जानता था कि इससे मेरे भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है। खुद को दोषी मानने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। एक पॉइंट में मैंने यह निश्चित कर लिया था कि मैंने बहुत कर लिया। मैंने फिर दोस्तों की मदद करने की सारी प्रार्थनाओं को दरकिनार करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मैंने हर प्रकार के अनुरोध को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। फिर जब मैंने खुद से सोचना शुरू किया तो मुझे इस सोच को समझने का अफसोस हुआ।
अब यह मेरे बहुत वर्षों के एफर्ट एंड एक्सपेरिमेंट का फल है कि बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने के बाद मैंने नहीं बोलने की आदत डाल ली है। लोगों को हमेशा खुश करने के दौर से खुद को दूर करने और अपनी ज़रूरतों व इच्छाओं की प्राथमिकता तय करने में नहीं कहने की कला आपका सफ़र अच्छे से तय करेगी। इसके साथ ही मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना किसी खेद के काफ़ी समय पहले बिना किसी हार्डलाइन दृष्टिकोण के इसका प्रयोग कैसे करना है। आज की ये ऑडियो बुक हम यहीं समाप्त करते हैं। ये था टॉपिक 2। अब अगली ऑडियो बुक में हम टॉपिक 3 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।